हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट जो हमारा ट्रेडिंग वीक गया है वो आपके लिए लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि 7 अगस्त यानी जब मंडे को हमारा मार्केट ओपन हो तो हम उसे कैसे लॉजिकली ट्रेड करें, कहाँ पर हमें एंट्री करनी है, कहाँ पे हमें एग्जिट करना है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेसिस्टेंस है। तो इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस रहेगी दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल मार्केट के मूड सेंटीमेंट के बारे में, एंड सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट लेवल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो जब से पिछले 2-2.5 हफ्ते से जो ग्लोबल मार्केट है बड़े स्टेबली ट्रेवल कर रहे थे, जब से वो फिच की रेटिंग वाली न्यूज़ आई तब से सारी कहानी थोड़ी सी गड़बड़ा गई है। थोड़ा सा मूड बेकार हुआ है। डाउ कल भी नेगेटिव बंद हुई है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं बंद हुई है, बट 150 पॉइंट 150 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुई है। नेस्डेक 50 पॉइंट्स नेगेटिव में बंद हुई है। तो नेगेटिव नोट पे बंद हुआ है यूएस का मार्केट। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो वो सब पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुई है। तो जो मूड था, जो रेटिंग्स के आने के बाद से खराब हुआ था, थोड़ा बहुत कल ठीक हुआ है। यूएस के मार्केट भी इतनी कोई ज़्यादा नेगेटिव नहीं बंद हुई। अब हमारी मार्केट में देखें तो कल हम भी पॉजिटिव क्लोज हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेबली मार्केट ट्रेड हो रहा था। थोड़े बहुत हिचअप आए हैं उस ट्रेवल में, और धीरे धीरे हम लोग दोबारा स्टेबलाइज हो जाएंगे। कल निफ्टी 135 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। बैंक निफ्टी 366 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। इस पूरी पॉजिटिव क्लोजिंग में जो सबसे अच्छी बात वो ये है कि निफ्टी ने 19,500 को होल्ड करा है वीकली क्लोजिंग के बेसिस पे। थर्सडे गिव अप कर दिया था, बट फ्राइडे हमारी वीकली क्लोजिंग आती है और उस दिन उसने दोबारा इसे रिगेन कर लिया, तो बहुत अच्छी बात है। बैंक निफ्टी में एक कंसर्न की बात है कि वीकली बेसिस पर उसने 45,000 को गिव अप करा है। तो 45,000 कल गेन करने का काफ़ी ट्राई किया बैंक निफ्टी में, बट एट द एंड वो गिव अप करके गई है। तो निफ्टी एक पॉजिटिव पॉइंट के साथ बंद हुई है। बैंक निफ्टी हल्के से एक कंसर्न के पॉइंट के साथ बंद हुई है। ओवरऑल चार्ट देखें तो ये चार्ट है जो निफ्टी है 19,500 के ऊपर क्लोज देके गई है, जो एक अच्छी बात है। बैंक निफ्टी 45,000 के नीचे क्लोज देकर गई है, बट 44,500 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था, उसको बचा के गई है, जो एक बहुत अच्छी बात है। अब अगर कल के मार्केट की बात करें कि एंट्रीज कहाँ पे बन सकती थी, तो ये मैंने 15 मिनट के चार्ट को ओपन किया है। बैंक निफ्टी गैप अप के साथ खुली थी, 44,500 के लेवल को बचा के गई थी थर्सडे को, तो गैप अप होना बनता था। और अगर आप लास्ट वीडियो देखोगे, एक लेवल दिया था 750 से 800 का जोन, और वहीं से ओपन होने के बाद, गैप अप होने के बाद फॉल आया, तो यहाँ कहीं पे आप एंट्री ले सकते थे। 45,000 आपका टारगेट होता, तो 45,000 ईएमआई को एकदम टच करके वहाँ पे बाइंग सिग्नल दिया इसने 44,500 पे, सॉरी 45,000 ने 44,500 टारगेट होता। 44,500 पे इसने फिर बाइंग सिग्नल दिया, फिर हम एंट्री ले सकते थे। 750 से 800 का जोन और 45,000 हमारा टारगेट हो जाता। उसके बाद इसने 45,000 के ऊपर क्लोजिंग दी और उसके बाद सस्टेन करने लग गई। मगर अब ऑप्शन चेन देखोगे तो 45,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल का हुआ ही था, जो रिड्यूस नहीं हो रहा था। उस कारण क्या हुआ, मोमेंटम बना ही नहीं। तो अगर आप ऑप्शन चेन साथ में ट्रैक कर रहे थे तो आप एंट्री नहीं लेते। अगर आप ऑप्शन चेन ट्रैक नहीं कर रहे और आपने एंट्री ले ली है एग्रेसिव होके, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। फिर 45,000 इसने ब्रेक किया, सस्टेन किया, उसके बाद एंट्री ले सकते थे। 45,750 से 800 का जोन फर्स्ट टारगेट होता। 44,500 सेकंड टारगेट होता। पहला टारगेट तो इसने यहाँ पे अचीव कर दिया, दूसरा ऑलमोस्ट अचीव किया था और वहाँ से रिकवरी आ गई। तो 2-3 एंट्री बनी थी, उन्होंने अच्छे खासे टारगेट भी दिए। एक जो ये 45,000 वाली एंट्री थी, अगर आपने एग्रेसिव होके ले ली तो आपका स्टॉप लॉस चला गया है। और अगर आप ऑप्शन चेन भी साथ में ट्रैक कर रहे थे अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए, तो आप बच जाते। अब अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का चार्ट है, अगेन 15 मिनट के चार्ट को ओपन कर लेते। तो गैप अप के साथ ओपन हुई थी। जो लेवल था 500 का लेवल था। शुरुआत में तो उसके नीचे ही ट्रेवल कर रही थी निफ्टी, यहाँ पर उसने 500 को ब्रेकआउट किया, सस्टेन भी किया। यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं, टारगेट होता 600 से 607, बट अगेन सेम है। अगर आप ऑप्शन चेन देखते तो 19,500 पे सबसे ज़्यादा कॉल का ओआई था, जिस कारण
ऊपर क्लोज देके सस्टेन जरूर कर रही थी बट मोमेंटम नहीं आ पा रहा था, और बाद में आपका क्या हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अगर आपने जस्ट 500 के ऊपर क्लोज देके सस्टेन कर रही है इस बात पे एंट्री ली होती तो नो डाउट आपका एसएल हिट हो गया। अगर आपने ऑप्शन चेन भी साथ में ट्रैक कर ली होती तो आप इस एंट्री पे बच जाते और आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हिट होता। तो उसके बाद अगर हम देखें तो जो हमने लेवल्स दिए थे निफ्टी में उसके बेसिस पे तो कोई भी एंट्री जनरेट नहीं हुई। एक दोबारा यहाँ पे ज़रूर हुई है जब इसने 500 के ऊपर क्लोजिंग दी है, सस्टेन करा है, बट उसमें भी टारगेट नहीं आया। तो निफ्टी में एक लेवल था 500 का, 2 बार उसके ऊपर एंट्री जनरेट हुई, दोनों बार टारगेट नहीं आया। 40-50 पॉइंट की मूव ज़रूर आई बट वो मोमेंटम नहीं आ पाया। रीज़न ये है कि 500 पे अच्छे खासे कॉल सेलर थे तो वो आगे जाने में हर्डल क्रिएट कर रहे थे। तो ये था मंडे का फ्राइडे का रिव्यू। अब चलते हैं मंडे की लेवल्स की तरफ। सबसे पहली चीज़ जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं स्पॉट के लेवल है, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में क्वेश्चन आएगा कौन सी स्ट्राइक ले, तो आप जस्ट आउट द मनी ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4। अगर कोई बिगनर ये वीडियो पहली बार देख रहा है, उसे डेल्टा की नॉलेज नहीं है, उसे 30 EM में क्या होता है ये नहीं पता है, तो ऑलरेडी हम इन दोनों टॉपिक्स पे डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे डाल चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखें और कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। सपोर्ट है 200 से 250 का जोन और 500, रेसिस्टेंस है 593 से 600 का जोन और 750। अगर आप ऑप्शन सेलर है 19,900 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, पुट सेलर है तो 18,900 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो मंडे को लॉजिकल ट्रेड करने के लिए। मैं एक बार बेटर विजुअलाइजेशन के लिए करता हूँ, चार्ट में आपको समझा देता हूँ। तो ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी जो है 500 के ऊपर बंद होके गई है, तो फ्लैट से लेकर हल्की फुल्की गैप अप ओपनिंग की तरफ मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो एक बार देख लेते हैं, हल्की फुल्की गैप डाउन भी हो सकती है, कोई अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन होने के चांसेस बहुत कम है। अगर कोई न्यूज़ नहीं आती है, 2 दिन है, तो गैप अप से स्टार्ट करते हैं। गैप अप के केस में जो निफ्टी बंद हुई है 19,517 पे हुई है। एक जोन आ रहा है 19,593 से 600 का जोन है, एक बार मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। तो 19,593 से 600 का जोन है, तो ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा पूरा जोन होगा। इस जोन के नीचे खुले, बीच में खुले या ऊपर खुले कहीं भी, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, देन इट्स अ कॉल बाय साइन। आप जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। टारगेट आपका 700 और 750 हो जाएगा। और अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो आप पुट बाय कर सकते हैं जस्ट आउट द मनी वाली। टारगेट आपका 500 और नीचे 375 से 400 का जोन हो जाएगा। यहाँ पे अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए आप ऑप्शन चेन से OI के फ्लक्चुएशन को भी ऐड कर सकते हैं, उससे आपकी क्या है कन्विक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, स्ट्राइक की बात हो गई, टारगेट की बात हो गई। अब स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में ये हमारा एक जोन है 593 से 600 का, तो इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म में 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। तो ये था कि अगर निफ्टी गैप अप हो उसे कैसे डील करना है। अब चलते हैं अपने सेकंड सिनेरियो की तरफ जो है फ्लैट का। फ्लैट के केस का मतलब है कि निफ्टी 517 पे क्लोज हुई है, यहीं कहीं पे ओपन हो जाए। अगर ओपन हो जाती है नीचे 500 का इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, इसको ब्रेक करके सस्टेन करती है, देन इट्स अ पुट बाय साइन। 375 से 400 और 250 आपका टारगेट हो जाएंगे। और अगर इसको ब्रेक नहीं करती है, बाइंग सिग्नल देती है, पुट का हुआ इंक्रीज होता है, कॉल का डिक्रीज होता है, देन इट्स अ श्योरली का कॉल बाय इंडिकेशन। 593 से 600 और 700 आपके टारगेट हो जाएंगे। तो ये था कि फ्लैट के केस में हमें कैसे डील करना है। अब लास्ट है हमारा गैप डाउन का केस। तो गैप डाउन के केस में भी 19,500 का ही लेवल आ रहा है, कोई बड़ा गैप डाउन तो बड़े कम चांसेस है होने के, तो मैं इसी को कंसीडर कर रहा हूँ। इसके नीचे खुलती है या अभी उसके बराबर खुलती है कहीं भी, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, देन इट्स अ पुट बाय साइन। 375 से 400 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा। और क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन इट्स अ कॉल बाय साइन। और 593 से 600 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा। कन्विक्शन बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे OI की जो मूवमेंट है उसको और एड ऑन कर सकते हो।
तो ये था कि मार्केट अगर गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, तो मंडे को उसे कैसे लॉजिकली डील करना है। अब चलते हैं अपनी सेकंड इंडेक्स की तरफ, जो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 44,000, 44,500, रेसिस्टेंस है 45,000, 45,250 से 279 का जोन। अगर आप ऑप्शन सेलर है 46 के ऊपर और 43,500 के नीचे रह सकते हैं। बायर से तो ये आपके लेवल्स रहे। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए क्या करता हूँ, चार्ट में मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। तो निफ्टी बंद हुआ है 44,879 पे, जस्ट 45,000 के नीचे बंद हुई है। गैप अप के केस में 45,000 का ही लेवल है जिसे हम लेंगे। तो 45 के ऊपर हो, खुले ओपन हो, बराबर ओपन हो, नीचे कहीं भी ओपन हो, बट इसके क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, देन इट्स अ कॉल बाय साइन। जस्ट आउट द मनी वाली कॉल आप बाय करेंगे। 250 से 279 का जोन आपका टारगेट होगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन इट्स अ पुट बाय साइन, आप पुट बाय करेंगे। 44,750 से 700 का जोन और 44,500 आपका टारगेट होगा। तो ये था गैप अप के केस में। टारगेट की बात होगी, स्ट्राइक की बात होगी। स्टॉप लॉस देखें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 100 पॉइंट नीचे हो जाएगा, पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म में आप 40 पॉइंट्स नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये था गैप अप के केस को हमें कैसे हैंडल करना है। अब सेकंड सिनेरियो की, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो तो उसे हमें कैसे डील करना है। फ्लैट के केस में जो लेवल है वो 44,870 का है। तो यहीं कहीं पे मार्केट अगर ओपन होती है तो जस्ट ऊपर 45,000 का लेवल आ रहा है और नीचे 750 से 700 का जोन आ रहा है, बीच में खुलेगी। तो इंतज़ार करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। ओपन होने के बाद इसे ब्रेकआउट करे, देन इट्स अ कॉल बाय टाइम। और नीचे ब्रेकआउट करे इस जोन को तो इट्स अ पुट बाय टाइम। पुट बाय करेंगे तो 44,500 आपका टारगेट होगा। कॉल बाय करेंगे ब्रेकआउट पे तो 250 से 279 का जोन आपका टारगेट होगा, या बीच में 13 में आ रहा है। इसकी हेल्प से अपनी एंट्रीज को और रिफाइन कर सकते हैं। तो ये था फ्लैट का केस। अब लास्ट केस है गैप डाउन का। गैप डाउन के केस में जो लेवल आ रहा है वो यही आ रहा है, 750 से आपका 700 का जोन है, जिसके ऊपर समहाउ क्लोजिंग मैनेज करी है बैंक निफ्टी ने। इसको ब्रेक करे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन इट्स अ पुट बाय साइन। 44,500 आपका टारगेट हो जाएगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन इट्स अ कॉल बाय साइन। टारगेट आपका 45 और 45,250 से 279 का जोन हो जाएगा। तो ये था कि अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी मंडे को गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट खुले तो उन्हें डील कैसे करना है। अब चलते हैं अपनी अगली इंडेक्स की तरफ, जो है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 700 से 750 का जोन, 500 रेसिस्टेंस है 20 और 197 से 250 का जोन। बायर है, ऑप्शन या सेलर है, दोनों के लेवल्स ये रहे। तो ये था हमारे मंडे के मार्केट के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ ये डिस्कशन जरूर आपके लिए कुछ एड ऑन करेगा चीज़ों को, कुछ आपके लिए फ्रूटफुल चीज़ें करेगा और आपकी हेल्प करेगा लॉजिकल ट्रेड करने में। इसी विश के साथ आज के डिस्कशन को एंड करते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अगर कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और अपनी हार्ड एंड मनी के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, विदाउट लॉजिक ना करें। लॉजिक के साथ कभी भी चांसेस 100% नहीं हो सकते, वो तो किसी के साथ भी नहीं हो सकते, बट आपके मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो इसी विश के साथ मंडे आपके लिए लॉजिकल हो, फ्रूटफुल हो और प्रॉफिटेबल हो। एंड करते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।